नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीता था तो उन्हें लगा था कि वो सर्वोपरि है, उनके सामने कोई कुछ भी नहीं। और इसके साथ ही अगर भारत की बात की जाए तो कुछ समय से अमेरिका और भारत के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए, खासतौर पर व्यापार रिश्ते को लेकर, ट्रेड डील को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, कई ऐसी नीतियां लागू की जिसका विरोध खुद उनके देश में ही होने लग गया था। और अब उन्हीं के देश के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा जवाब दिया, और या फिर यूं कहे कि एक आईना दिखाया है। अमेरिका में जो स्थानीय चुनाव हुए हैं, आपको बता दें कि 3 भारतीय मूल के मुसलमानों ने जीत दर्ज की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई कोशिशें की कि वो ना जीते। सीधे तौर पर उन्होंने इस चुनाव में हिस्सा तो नहीं लिया था, लेकिन पूरी कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की थी कि उन्हें जीतने ना दिया जाए। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। भारतीय मूल के 3 मुसलमानों ने स्थानीय चुनाव में जीत दर्ज की, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। क्या ट्रंप की नीतियों से वहां के लोग परेशान हो चुके हैं और आगे इसका क्या असर होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी आमिन जुड़े हुए हैं। आमिन जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश की थी कि इस चुनाव में बाकी जो लोग हैं वो ना जीत पाए, लेकिन जो नतीजा आया वो डोनाल्ड ट्रंप की सोच के बिल्कुल ही उलट था। इसके पीछे उनकी नीतियों के साथ साथ क्या कारण आप देख रहे हैं? बिल्कुल, ये सही बात है कि पहली बार जो है पूरे विश्व में जो है ये देखा गया कि जो न्यूयॉर्क का जो मेयर का चुनाव है वो पूरी दुनिया देख रही थी। जब वो उसका रिजल्ट आ रहा था, जब उसके प्रचार हो रहे थे, जब ट्रंप क्या कहते हैं डेमोक्रेट उम्मीदवार जो है ममदानी पे हमला कर रहे थे, तो एक तरह से देखा जा रहा था कि क्या वहाँ की राजनीति चल रही है और कैसे हो रहा है। वहाँ पे जो है सीधे सीधे तौर से, जिस तरह से भारत में चुनाव होते हैं तो सीधे सीधे व्यक्तिगत हमले होने लगते हैं, चीज़ों को दिखाया जाने लगता है, ठीक उसी तरह से वहाँ पर भी हमले हो रहे थे। लेकिन डेमोक्रेट उम्मीदवार जो है जोहराब ममदानी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और कम से कम 1,10,000 से ज़्यादा वोटों से जो है उन्होंने जीत हासिल की है न्यूयॉर्क के मेयर पद पे। इसको लेके जो है डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन, खुद डोनाल्ड ट्रंप या जेडी वेंस उपराष्ट्रपति और सभी लोगों ने इतना हमला किया कि ये जो है पूरे दुनिया में जो है मीडिया में सुर्खियां बनने लगी। मामला ये हुआ कि यहाँ तक कह दिए कि हम अगर यहाँ पे जो है रिपब्लिकन नहीं जीता तो हम यहाँ का फंड रोक देंगे, अगर ये नहीं हुआ तो ममदानी को हम जेल भेज देंगे, उनको डिपोर्ट कर देंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ममदानी भारतीय मूल के जो है गुजराती हैं और वो इनका जो है जन्म जो है युगांडा में हुआ है और फिर जो है इनके पिताजी और अमेरिका लेकर चले गए। ये भी आपको जानने की ज़रूरत है कि मानसून वेडिंग बनाने, ऐतिहासिक फिल्म बनाने वाली मीरा नायर की ये बेटे हैं। ये एक बड़ी चीज़ है और इनके पिताजी कोलंबिया में जो है प्रोफेसर हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उस हिसाब से इमिग्रेंट्स को लेकर जितनी अमेरिका में चर्चा है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे वो राष्ट्रपति बने तो 10 दिनों के अंदर जो है हथकड़ियाँ बांध के भारतीयों को भेजा, तो इससे वहाँ पे काफ़ी गुस्सा था। गुस्सा का एक और भी कारण था कि टैरिफ को लेके इतना विवाद हो गया था कि अमेरिकी जनता जो है इतने गुस्से में थी। जो इमिग्रेंट्स है, आप अंदाज़ा लगाइए कि 10 लाख मुस्लिम जो है न्यूयॉर्क में इमिग्रेंट्स रहते हैं, जिसमें मिस्र के हैं, सऊदी अरब के हैं, कतर के हैं, बहरीन के हैं, फिलिस्तीन के हैं, भारत के हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए कि वहां पे कहा जाता है कि न्यूयॉर्क में जो है 150 कम्युनिटी रहती है, जहां 150 भाषाएं बोली जाती है। फिर यही दांव जो है डोनाल्ड ट्रंप का उल्टा पड़ गया, क्योंकि उनको लगने लगा था कि अगर हमने अमेरिका को बनाया है अपनी मेहनत से, अपने पसीने से, और ये हमें ही डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है और इसका करारा जवाब देना होगा। श्रावणी, आपको याद होगा कि 1 हफ्ता पहले जेडी वेंस के जो सुपुत्र हैं उन्होंने जो है मीडिया में एक ट्विटर पे एक बात कह दी थी कि इमिग्रेंट्स को बहुत गंदे होते हैं, उनको यहाँ से हटा देना चाहिए अमेरिका से। इस पर जो है दुनिया के बहुत मशहूर पत्रकार मेहदी हसन ने
ये बात कही थी कि तुम्हारे दादा जो है 1960 में जो है यहाँ से आए। तो इस तरह से जो यहाँ से अमेरिका में जाके बसे हैं और अमरीकी हुए हैं, उनको लेके इस तरह की भावना थी और इसको लेके जो है दोनों तरफ से जो है लड़ाइयाँ चल रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इमिग्रेंट्स जो न्यूयॉर्क में रहते हैं उन्होंने एक करारा तमाचा दिया है। ये बात हुई। बिल्कुल आमिन जी, आप क्योंकि इमिग्रेंट्स का आपने जिक्र किया है, कई समय से इसको लेकर विवाद हो रहे हैं। जो इमिग्रेंट्स है इसको लेकर वो कई सवाल भी उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने फैसलों से, अपनी नीतियों से लोगों को निराश किया है। आप अगर भारत की बात की जाए तो जिस तरीके से आप पहले ट्रेड डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शर्तें रखी, उसके बाद टैरिफ लगाया, उसके बाद तमाम चीजें, जिसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका और भारत के रिश्ते धीरे धीरे खराब हुए थे। अब जिस तरीके से अमेरिका के लोगों ने ही डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है, तो क्या ये कहना गलत होगा कि आने वाला समय डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। इसके साथ साथ जो और जगहों पे जो डेमोक्रेट जीते हैं उनसे करारा झटका लगा है। कहने का मतलब ये है कि जनवरी में ये राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं और अभी नवंबर चल रहा है। इसमें जो है आप देख सकती हैं कि इनकी नीतियां कितनी खराब हैं कि जिससे जो है जिन्होंने अमेरिका को अमेरिका बनाया, जिन्होंने विश्व में अमेरिका को शक्तिशाली बनाया, उन्हीं को ये भगाने के चक्कर में रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ। ममदानी की जीत ये तय कर दी है कि अमेरिकी जो है इमिग्रेंट्स या कोई भी अमेरिकी जो है अगर इस तरह की दुर्भावना से देखी जाएगी कि ये भारतीय हैं, ये मुसलमान हैं, ये हैं, वो है। आपको याद होगा श्रावणी कि इसके पीछे जो खबरें आ रही हैं, इसमें यह कहा गया है कि कम से कम 25 से 26 जो है जुडिस जो इजराइल के हैं, जो इजराइल समर्थक हैं, उन्होंने बिलियन डॉलर जो है पैसा खर्च किया है कि ममदानी को हरा दिया जाए। लेकिन ममदानी जो फैक्ट जो उनकी चीजें थी जिनकी वजह से उनको जीत मिली है, उनमें एक ये थी कि पैसे की जो महंगाई है उस पे हम कंट्रोल लाएंगे। न्यूयॉर्क में जो है जो बस जो है बहुत धीमे चलती है उसको ठीक करेंगे। दूसरी चीज कि जो किराएदार हैं, जो मान लीजिए कि दुनिया भर से लोग वहां जा रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, तो उनका किराया बहुत महंगा है। तो उन्होंने कहा है कि मैं उसे फिक्स करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। इसको लेके जो है इतने वोट पड़े हैं कि ये बड़ी जीत हासिल हुई है। बिल्कुल आमिन जी, आप अगर इस जीत को लेकर बात की जाए तो पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने भी इस पर बधाई भी दी है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका में अब मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। अब मुद्दे उठेंगे तो सच्चाई सामने आएगी और जनता अमेरिका में मुद्दों पर ही वोट देती है। तो जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति का ये बयान सामने आया है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप मुद्दों पर कभी चुनाव नहीं लड़ते? नहीं, वो सही बात है कि जैसे होता क्या है कि इंसान जो है जब आप काम नहीं करता है तो ये चाहता है कि दो समुदायों को लड़ा दो, जो ऐसे करा दो कि हमसे कोई सवाल ना पूछ सके कि आप पिछले 5 साल में क्या किए हैं। या तो ट्रंप के साथ भी यही नीतियां थी। इसके साथ साथ जहां रिपब्लिकन ने डेमोक्रेट को हराया, उसमें सबसे बड़ी जीत एक हैदराबाद की गजाला हाशमी है। इन्होंने जो है वर्जीनिया में जो है जीत दर्ज की है और रिपब्लिकन को हराया है। एक पंजाब से आते हैं आफ्ताब शेर पूरे वाला, उन्होंने जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज सिनसिनाटी में। इन्होंने तो रिकॉर्ड बनाया कि जेडी बेंस के भाई को जो है वहां पे हराया है। तो ये एक तरह से संदेश अमेरिका ने दुनिया को दिया है कि अमेरिका जो है सबके लिए है, यहाँ से लोग हटाए नहीं जाएंगे और जो हटाएगा हम उन्हें ही हटा देंगे। बिल्कुल आमिन जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं और जल्द ही आप अमेरिका में इसको लेकर चुनाव अगले साल 2026 में होने वाला। तो अब जिस तरीके से तस्वीरें देखे, उलटफेर हमने देखा और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्या लगता है कि मिड टर्म चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति रही? बिल्कुल, अगर ये देखा जाए कि अगर ममदानी के वोट जो मिला है वो 50% से ऊपर का शेयर वोट परसेंटेज बनता है और जिस तरह से ममदानी को ही लेके इतना टारगेट हुआ कि ममदानी ही मीडिया में हाईलाइट है, बाकी हर जगह जिस तरह से जीत हुई है डेमोक्रेट की, ये ऐतिहासिक है और बड़ी जीत है। और इससे ये लग रहा है, ट्रंप ने जो है 1-2 महीने पहले कहा था कि जो है हम जो है
लग रहा है कि हम जो है मध्यावधि चुनाव अगले साल जो होने वाला है हार जाएंगे, तो ये अच्छा संकेत नहीं था। बात ये थी कि अगर अगले साल ये मध्यावधि चुनाव में हारते हैं और डेमोक्रेट ज्यादा जीतते हैं तो इनको शासन चलाना मुश्किल है, ये राष्ट्रपति पद से नहीं हटेंगे, लेकिन जो नीति लेके आएंगे और जैसे ही सेनेट में जाएगा वहां गिर जाएगा। जैसे आप ये देखिए कि रिपब्लिकन के अभी जो है पीछे जो शटडाउन चल रहा है जिससे पूरा हंगामा मचा हुआ है और सीनेट के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि इन्हीं की पार्टी के 4 सांसदों ने जो डेमोक्रेट प्रस्ताव लेके आया था उसमें इनके पक्ष में न जाके डेमोक्रेट का समर्थन इसलिए कर दिया कि ट्रम्प की नीति खराब है। इसके साथ साथ जो है अभी कल से सुनवाई शुरू हो रही है कि टैरिफ जो लगा है ये सरासर गलत है, तो ये सारी मुश्किलें इनके लिए आने वाली है। यहाँ तक ये होगा कि जब आप काम ही नहीं कर पाएंगे तो बेहतर है कि आप इस्तीफा लगाइए और दूसरे को जगह दे दीजिए। बिल्कुल। और इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, उसी डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं के देशवासियों ने एक करारा जवाब दिया है। स्थानीय चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर तो हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने ये पूरी कोशिश की थी कि डेमोक्रेट पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी वो जीत दर्ज ना कर पाए, लेकिन जीते, और वो 3 मुसलमान जीते जो भारतीय मूल के थे। ऐसे में आप सभी का इस पूरे मामले पर, इस पूरी चर्चा पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार इलेक्शन से जुड़े पल पल के अपडेट के लिए, देश दुनिया की छोटी से बड़ी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर जाएं।